आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे द कश्मीर फाइल्स देखने। न्यायालय में पुलिस की कस्टडी से हत्या के आरोपी ने की भागने की कोशिश, पत्रकारों और स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। स्वयंवर विवाहघर में स्वर्णकार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन और संयुक्त किसान मोर्चे ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल आज सैकड़ों की संख्या में कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। पूरे देश में इन दिनों एक ही फिल्म की चर्चा है, वो है द कश्मीर फाइल्स। ये एक ऐसी फिल्म है जो 90 के दशक में कश्मीर में रहने वाले पंडितों के साथ हुई बर्बरता को दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया गया, उनकी हत्या की गई, औरतों की इज्जत लूटी गई और किस तरह रातों रात उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इस फिल्म को लेकर लगातार लोगों में उत्साह बना हुआ है। इसी तारतम्य में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल भी फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति, जिलाध्यक्ष अजय सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता फिल्म देखने पहुंचे। पूर्व मंत्री ने कहा कि फिल्म में दिखाई गई कश्मीर घटना को देखकर मन में अत्यंत पीड़ा हुई। यदि 370 व 35A धारा पहले ही हट गई होती तो कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं बनती। उन्होंने डायरेक्टर और कलाकारों को कश्मीर के सत्य को सामने रखने पर बधाई दी। कश्मीर का जो पीड़ादायक सत्य है वो देख के मन को अत्यंत पीड़ा हुई है और ये महसूस होता है कि यदि धारा 370 और 35A 90 के दशक के पहले हट गया होता तो ऐसी दर्दनाक दौर से कश्मीरी पंडितों को नहीं गुजरना पड़ता। डायरेक्टर ने और कलाकारों ने कश्मीर के सत्य को सामने रखा है और हमें अपने इतिहास के सत्य को जानने का अधिकार है और इसलिए मैं फिल्म निर्माता को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के उस दर्दनाक पहलू को सामने रखा है। इससे लाखों कश्मीर पंडितों को राहत महसूस हुई होगी और धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद कश्मीर पंडितों के विस्थापन का जो काम है उसमें और गति आएगी, ऐसा हम सब लोग महसूस करते हैं। वही विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि पूरा सच नहीं दिखाया गया इस फिल्म में। जो वास्तव में जो सत्य जो भुक्तभोगी हैं वो तो कह रहे हैं कि वास्तविकता का ये 50% भी नहीं। फिल्म देखने के बाद समझ में आता है कि जिन लोगों ने इसको भुगता है, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, अपने पिता को खोया, बच्चों को खोया है, उनके प्रति सद्भावना यही होगी कि हम इस प्रकार की बयानबाजी ना करें। उनके घाव में मरहम लगाने की ज़रूरत है। यह फिल्म उनके घावों में मरहम लगाने का काम कर रहा है और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो उनके घाव में नमक छिड़कने का काम करते हैं। इसलिए ज़रूरत है उन पीड़ित परिवारों के घावों में मरहम लगाने की और इस फिल्म को देखने के बाद सभी के दिल रोया है और इससे कम से कम उनको ये राहत तो होगी कि जिस दर्दनाक दौर से उनके लोग गुजरे हैं, कम से कम देश उसको देख के और दुखी हो रहा है। इसलिए यह फिल्म वास्तविकता पर आधारित है और जितना दिखाया जा सकता है उतना ही दिखाया गया है और उतना देखने के बाद सत्य सामने आ गया है। भारत माता की जय।
रीवा न्यायालय में पुलिस की अभिरक्षा से हत्या के आरोपी के भागने की खबर सामने आई है, जिसे पत्रकारों और स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा की, जहां न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आरोपी 2 मंजिला भवन से कूदकर पुलिस की कस्टडी से मौके से फरार हो गया। तभी अचानक कुछ पत्रकार रास्ते से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि हथकड़ी सहित एक आरोपी भाग रहा है, जिसको मौके पर पकड़कर स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने मिलकर पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें कि आरोपी जगजीत सिंह पिता त्रिवेणी सिंह निवासी ग्राम पथरहा रघुनाथगंज का रहने वाला है, जिसको विगत दिवस मनगमा पुलिस द्वारा मृतक शुभम सोधिया की हत्या के आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा जिसे पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाना था, परंतु मौका पाते ही युवक कस्टडी से भाग निकला, जिसे लोगों द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। तत्पश्चात न्यायालय से उसे जेल भेज दिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से आरोपी भाग रहा था, जिसका लाइव विजुअल ये रहा। ये खड़ा 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 पकड़िए 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 मारिए नहीं पकड़ ले बस बस नहीं मारिए। सर, एक आरोपी न्यायालय से भी भाग गया था, क्या? ये 302 हुआ था मनगुआ थाने में। उसमें आरोपियों में से एक आरोपी पकड़ा गया था। उसको पुलिस लेके आई थी विशेष न्यायालय में पेश करने के लिए रीवा। उसी समय जब वो बैठा हुआ था, उसने भागने का प्रयास किया। भागा तो पुलिस ने कुछ पत्रकार साथियों और कुछ जनता की मदद से उसको पकड़ लिया और वापस न्यायालय में उसको पेश कर दिया गया है। इसमें जो भागने वाला आरोपी का नाम था अभिषेक सिंह था और उसको पकड़ के न्यायालय पेश कर दिया गया। रीवा के स्वयंवर विवाहघर में स्वर्णकार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्णकार मंडल अध्यक्ष श्री धनंजय सोनी जी, सर्राफा मंडल वरिष्ठ संरक्षक श्री महेंद्र सर्राफ एवं स्वर्णकार मंडल उपाध्यक्ष श्री आनंद सोनी जी ने माननीय पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल का स्वागत एवं फूल और गुलाल से किया। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल का सम्मान भी किया गया। यहाँ फूलों से होली खेली गई। बिहार ऑर्केस्ट्रा द्वारा भजन का कार्यक्रम भी रखा गया। वहीं समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया गया। स्वर्णकार मंडल के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में आने का सौभाग्य मिला और बहुत ही बेहतर तरीके से स्वर्णकार मंडल जो भी कार्यक्रम करता है वो दूसरे समाज के लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि होली मिलन समारोह में पूरे उमंग और उत्साह के साथ स्वर्णकार मंडल होली मना रहा है और ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उसको मजबूत करता है इस प्रकार के कार्यक्रम। मैं स्वर्णकार मंडल को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। स्वर्णकार मंडल के अध्यक्ष हमारे मित्र धनंजय सोनी जी को बधाई देता हूँ और उनके माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये होली मिलन समारोह का कार्यक्रम स्वर्णकार मंडल रीवा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है और बच्चों के कुछ प्रोग्राम्स हैं। महिलाओं के लिए वो चेयर्स रेस का कार्यक्रम रखा गया है, स्वरुचि भोज है और भी अन्य कार्यक्रम हैं। अतिथि कौन है? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक माननीय राजेंद्र शुक्ल जी हैं। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। आज सैकड़ों की संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा के लोग कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और मोर्चा हटाए जाने के बाद से किसानों से लगातार हो रही वादाखिलाफी के खिलाफ रोष पत्र दायर किया। इस पत्र के जरिए
उन्होंने देश भर के किसानों का रोष पहुंचाने की कोशिश की है। जब से संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करके दिल्ली बॉर्डर से अपने मोर्चे को उठाने का ऐलान किया, उसके बाद से ही वादों से मुकर गई। और भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो इस संबंध में ये राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं और ये चेतावनी भी दे रहे हैं केंद्र सरकार को, यदि किसानों की मांगी नहीं गई तो फिर से हम किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा गया है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान है। जिस तरह से किसान बिल को लेकर एक वर्ष तक से अधिक समय तक आंदोलन चला और उस आंदोलन दौरान प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापसी की घोषणा किया और उसके बाद जो है कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल जी का पत्र आया और वो पत्र 5-6 मुद्दों को लेकर के आश्वासन भरा, लिखित में आश्वासन भरा पत्र था और उसमें ये कहा गया था कि हम शीघ्र जो शेष मांगे हैं किसानों की उनको पूर्ण करेंगे। लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया है। 31 जनवरी 2022 को हम लोगों ने पूरे देश के अंदर विश्वासघात मनाने का काम किया है और इसके बाद हम लोगों ने ऐलान किया था कि मार्च में फिर से हम लोग, यदि सरकार ये अपना वादा पूरा नहीं करती है तो हम लोग फिर से मैदान पर आएंगे। तो हम लोग आज पूरे देश में रोष मना रहे हैं और जिस तरह से लखीमपुर खीरी घटना हुई, घटना में मुख्य आरोपी को कोर्ट ने जमानत दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा और उसके खिलाफ कहीं उच्च स्तरीय अदालतों में अपील नहीं किया और जैसे ही वो आरोपी जेल से बाहर आया तो किसानों को धमकी दिया, उनके ऊपर हमला करवाया जो उसके साक्षी थे। तो इस तरह से, और जो एमएसपी का मामला है उसमें अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई और जो शहीदों का मामला है उसमें उनके परिजनों को आर्थिक सहायता नहीं दी गई और हरियाणा राज्य के अलावा अभी किसी भी राज्य में मुकदमा वापसी की कार्रवाई सरकारों ने नहीं किया, जिसको लेकर हम लोग रोष मना रहे हैं। पूरे देश में आज ज्ञापन है और ये चेतावनी भरा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन है कि हम लोग फिर से, यदि सरकार अपनी मांगों पर, लिखित जो मांगे सरकार ने पूर्ण करने के लिए वादा किया था, यदि उस पर सरकार अब वादा खिलाफी करती है तो हम लोग पूरे देश में फिर से साझा आंदोलन चलाने का काम करेंगे। ये आज ज्ञापन हम लोगों ने देने का काम। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वामी माधवाचार्य स्मृति होली ठहाके का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न कवियों की उपस्थिति देखी गई। विगत दिनों स्वामी माधवाचार्य स्मृति होली ठहाके का आयोजन किया गया। इस दौरान रीवा के जाने माने कवि राम लखन सिंह महगना, डॉक्टर आरती तिवारी, नीरज निर्मोही, रामकृष्ण द्विवेदी, कृतिका द्विवेदी, कामता माखन, अतुल उपाध्याय, आशीष निर्मल सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि वीणा वादिनी, नमामि हंस। ओइसे कि बोए अरहर रहन त पहिला होई गए, भैंस खरीदन त पहिला होई गए और मान ले 5 साल की है खूब तैयारी तो फिर सरपंची महिला होगी। वाह कि 5 साल की है खूब तैयारी फिर सरपंची महिला हो गई और फिर सरपंची महिला हो गई कि राजनीति करे का करतूत चाहिए और उसका मसाला मजबूत चाहिए। बिल्कुल भाई, वाह 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 वाह। तमाम लोग योगी जी, मोदी जी की बात कर रहे थे। अबे योगी जी एक रोज कहीं हाफते हैं किसी का दर्द जब हम दर्द के दिल में मचलता है, किसी का दर्द जब हम दर्द के मचलता है, दिल में मचलता है। सुदान लफंगा चोर नहीं होता, बेधन शर्म इति बेशर्म लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बैठा है रीवा में। बेमाने विशेष, अगर कोई रामचरितमानस भागवत के प्रवक्ता हो, चरण वंदना करता हूं, बेमाने विशेष और शर्म, अमुख शर्माहम ब्रह्मणाय, शर्माहम वाला शर्म है, शर्म माने कल्याणकारी, बेमाने विशेष, बेधन शर्म इति बेशर्म माने विशेष कल्याणकारी। इसलिए कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। संसार का कोई कभी नहीं बताएगा। हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, 1.5 लाख रुपए लेकर बैनर में केवल अपना नाम
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। संजय गांधी अस्पताल आए दिन विवादों के घेरे में रहता है। इन दिनों संजय गांधी अस्पताल में पानी की सप्लाई को लेकर भारी किल्लत मची हुई है। उसी समस्या को देखते हुए रीवा 24 ने यत्नेश त्रिपाठी सीएमओ से बातचीत की। देखिए, अभी विगत कुछ दिनों से ही गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है। अभी पिछले 3-4 दिन होली की छुट्टी थी। इस समय भी हमने संज्ञान लिया अपना आपस में कि ये बहुत तेजी से पानी की आवश्यकता बढ़ी है अस्पताल में। हमारे यहाँ अपने द्वारा जो व्यवस्था की गई थी पानी की वो तो चल रही है, पर हमने जब परीक्षण किया तो ये पाया कि कुछ जगहों पर जो उनका सिस्टम है कूलिंग का वो गड़बड़ है। तो जो संबंधित एजेंसी है उससे बात हुई है, जो हमारे यहाँ अनुबंधित एजेंसी है उसके ही कार्यकाल को भी हमने अधिकारियों से आज बात की तो पता लगा बढ़ाया गया है, और उससे मैंने आज बात करके उनको आज बुलाया है। आज ही शाम से वो अपने जितने भी आरओ हमारे यहाँ लगे हुए हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, उन सब को उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं सुबह के 7 दिन के अंदर अंदर सभी को चालू करें। तो मेरा उम्मीद है कि इस हफ्ते में, ये जो अभी आज से हफ्ता शुरू हुआ है, इस हफ्ते से अंत तक ये हमारे जितने फ्लोर्स पे जितने हमारे आरओ सिस्टम लगे हुए हैं वो सभी कूलिंग के साथ चालू हो जाएंगे, ऐसी आशा है। नहीं, देखिए वो कायाकल्प के कामों में बहुत निर्धारित चीज़ें थी, वो जनरल चीज़ें नहीं थी उसमें कि हम जब चाहें तब परिवर्तित कर सकें। वो पहले से उसका जो डॉजियर होता है वो पास होता है, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। वो निर्माण मूलभूत निर्माण कार्य उसमें थे कायाकल्प में, वो कर रहे हैं। वो करीब फिनिश की है आपको? 1 महीना से ज्यादा हो गए। नर्सरी में बच्ची है। यहाँ पानी की व्यवस्था क्या है, कहाँ से लाती है? पानी घर से लाते हैं, जिसका नेरे ना नीचे मिलता है। नीचे कहीं लाते हैं, ऊपर नहीं है कहीं पानी? ऊपर पानी पीने वाला नहीं है, वो नहा धोगा कहाँ है। कहाँ भरती है आपकी बच्ची? मेरी नर्सरी में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम साकेत। क्या नाम है भैया आपका? नहीं तो काम क्या है? मैं पानी के लिए है, नहीं जाता तो पानी के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कोई व्यवस्था है? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं दिख रही है ऐसा कुछ, मतलब जैसा लेके घूम गए चारों तरफ, क्या पानी मिला अभी आपको? नहीं मिला अभी। मैं तो इस साइड से उस साइड चला गया, अब इधर साइड जा रहा हूँ। इधर साइड देखते हैं कहाँ मिलता है पानी, नहीं तो नीचे मिलेगा फिर। हाँ सर, खरीदना पड़ेगा? नहीं खरीदना नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही आरओ का पानी, लेकिन अभी इधर साइड तो नहीं दिख रहे हैं। अभी घूम चुके आप? हाँ, अभी एक साइड उधर चला गया था नीचे साइड, अब इधर साइड देख रहा हूँ कहाँ है। किनको भर्ती कराए यहाँ पे? जी मेरी भाभी जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पर्यवेक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आइए देखते हैं क्या है उनकी मांगे। परियोजनाधिकारी पर्यवेक्षक संघ जिंदाबाद। परियोजनाधिकारी पर्यवेक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। अरे बोलो यार, तभी वहां नहीं तो
और पर्यवेक्षकों की संयुक्त हड़ताल है और ये काम बंद हड़ताल है और इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे इनका ग्रेड पे बढ़ाकर 4200 से 4800 किया जाए। ये हकीकत है कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में ही परियोजना अधिकारियों को सबसे कम ग्रेड पे मिलता है। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से परियोजना अधिकारियों का जो डीडीओ रहा है वो जिले में सेंट्रलाइज कर दिया गया है। इससे भारी समस्या होती है, इससे हम सहमत हैं। इसके अलावा और भी इनकी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर कलम बंद हड़ताल परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर का संयुक्त संघ ने किया है और मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश सचिव के नाते इस हड़ताल का नैतिक रूप से समर्थन करता हूँ। वाजपेयी हूँ और रीवा जिले में पर्यवेक्षक संघ की अध्यक्ष हूँ और पिछले 34 वर्षों से लगातार पर्यवेक्षक पद पर ही पदस्थ हूँ, तो एक भी प्रमोशन मेरा नहीं हुआ। तो हम लोगों ने संयुक्त रूप से परियोजना अधिकारी प्लस पर्यवेक्षकों का संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल आज से ज्ञापन दिया है और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। श्रद्धा वाजपेयी। आज हम लोग महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर दोनों संयुक्त रूप से ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो काफ़ी समय से लंबित मांगे हैं, जिसमें हम लोगों का ग्रेड पे की बात है, काफ़ी समय से लंबित है शासन स्तर पर। इसके पूर्व भी हम लोगों ने मांग रखी थी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी की विकास खंड स्तर पर और सभी विभागों से सबसे कम ग्रेड पे है। तो ग्रेड पे हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा आहरण और संवितरण अधिकार है। तीसरा हम लोगों का जो मैटर है, हमारे यहाँ कई सुपरवाइजर हैं जिनको लगातार 30 साल सेवा 35 साल से है और प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा जो उन लोगों का है कि कई लोग संविदा पर्यवेक्षक काफ़ी समय से हैं, व्यापक परीक्षा दे के आए हैं, लेकिन इसमें कभी शासन स्तर से उन लोगों को नियमित नहीं किया गया है। टीएडीए की मांगे हैं, फील्ड का काम है सुपरवाइजरों का, लेकिन उन लोगों को टीएडीए नहीं मिलता है। अपने वेतन से पैसा खर्च करके लगातार फील्ड में जाना होता है। हमारी ये सारी मांगे हम संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर पर। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम लोग अपने काम बंद हड़ताल पर हैं। मेरा नाम शंखधर त्रिपाठी है, मैं परियोजना अधिकारी हूँ और जिला रीवा का अध्यक्ष हूँ। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। क्या है उनकी मांगे, आइए देखते हैं उन्हीं की जुबानी। ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर माननीय को, क्या विषय थी, क्या मांगे? ज्ञापन नहीं, कुछ सामायिक हमारे क्षेत्र के मुद्दे थे, उसी सिलसिले में हमने कलेक्टर रीवा को बताने आया था। एक हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में जड़कू रोड पिपराही का मार्ग है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहाँ लगभग 10 से 15 हज़ार आदिवासी समाज का निस्तार है, जिससे कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग प्रताड़ित हैं, धूल से सने हुए हैं। उसको निराकरण के लिए आज दूसरी बात नो एंट्री लगा दी गई है। नो एंट्री जायज़ है बशर्ते इस तरीके की लगा दी गई है जो मेरे समय पूर्व में जब मैं विधायक था तो कई रोडों का निर्माण कराया, जैसे कि आपके बहेरा डाबर से लेकर के पिपराही और दूसरी ये आपके घोघम से लेकर के नई गढ़ी, खटखरी और इधर उधर जो है, तो कई रोडों का हमने वो करा दिया जो रोडें इस नो एंट्री की वजह से चारों तरफ से भारी वाहन निकल रहे हैं, जिससे कि और सारी रोड ध्वस्त हो रही है। तो मैंने इससे कलेक्टर से अनुरोध किया है कि आप जो है तो इसका निराकरण कर दें, जिससे कि ये रोडों का नुकसान नहीं हो और पुलिस मनमानी तरीके से जो है तो वसूली कर रही है नो एंट्री के कारण कहीं न कहीं वाहन लोग मजबूरन घुसेड़ी देते हैं और सब तमाम तरह की बातें हो जाती हैं। और दूसरी बात, एक हमारे मऊगंज क्षेत्र में एक नीलेश वर्मा, उसके साथ पुलिस ने कुछ मारपीट किया जो मुझे मोबाइल के माध्यम से संज्ञान में आया। उस बात की जो पुलिस ने अनियंत्रित रूप से उसके साथ घटना घटी, इन सब बातों को लेकर के कलेक्टर रीवा को हमने आगाह किया है। और लगभग 24 तारीख को पिपराही में कुछ हमारे आदिवासी समाज के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण वहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी बात को मैं जताने आया था। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कश्मीर फाइल्स देखने। न्यायालय में पुलिस कस्टडी से हत्या के आरोपी ने की भागने की कोशिश, पत्रकारों और स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। स्वयंवर विवाह घर में स्वर्णकार मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन और
संयुक्त किसान मोर्चे ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।